आज ऐसे काफ़ी टाइप के साइबर क्राइम्स हो रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कुछ फ़ोटोज़ की मदद से कुछ ऐसी मॉर्फेड फ़ोटोज़ बनाई जा रही है। अभी जैसे हम जान रहे हैं टेक्नोलॉजीज़ की, अगर मैं बात करता हूँ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये टेक्नोलॉजी से आप अवेयर होंगे। दैन डेटा साइंस, ये टेक्नोलॉजी से अवेयर होंगे। तो ऐसी काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ हमारी आ चुकी है जो हमारे जीवन को आसान तो बना ही रही है, साथ में इसके कारण हमारे जो दैनंदिन जीवन पे बहुत इफ़ेक्ट भी कर रही है। जी। और इन्हीं की मदद से ये क्राइम रेट भी बढ़ रहा है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूँ तो इसके थ्रू सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम्स हो रहे हैं। जैसे एआई क्या कर रहा है, हमारे कुछ ऐसे भी एआई अवेलेबल है जो आपकी फ़ोटोज़ को मॉडिफाई कर रही है। अगर मैं एज ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में अगर कोई फ़ोटोज़ शेयर कर रहा हूँ तो उसमें मेरा फेस क्लियर हो रहा है। अब इन फेस को हटा के कुछ मॉर्फेड फोटोज बनाई जाती है, जिस कारण जो यंगस्टर हैं उन लोगों को ब्लैकमेल भी किया जा रहा है। ओह। तो ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये एक हो गया, मैं जिसके बारे में बता रहा हूँ। समटाइम्स क्या हो रहा है, अभी डेटा साइंस, आप इससे अवेयर होंगे सब लोग। जी। आपने देखा होगा कि कभी हमको कोई प्रोडक्ट चाहिए होता है तो हम लोग डिस्कस करते हैं एक दूसरे से कि भाई ये चीज़ मुझे लेनी है। हाँ। तो कुछ दिनों बाद आपने देखा होगा आपके इंस्टाग्राम पे या हर जगह पे आपको वो प्रोडक्ट का हाँ। डिटेलिंग हो रहा हाँ। है। तब ये पता कहाँ से चल रहा है, कौन हमें कैप्चर कर रहा है या कौन हम पे ध्यान दे रहा है? तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है आपका मोबाइल। ये आपकी बातें भी सुनता है। तो इससे कैसे बचना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। जी बिल्कुल। तो अंकित जी, हमें इससे कैसे बचना चाहिए? देखिए, अगर आप साइबर क्राइम से बचना चाहिए तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि कौन से साइबर क्राइम से हमें बचना है। अगर हम लोग बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले साइबर क्राइम से, अगर मुझे बचना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं अगर आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, जैसे आप अगर फेसबुक यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, तो पहले तो आपके अपने प्रोफाइल को लॉक कीजिए। समटाइम्स हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमें फोटोज पे ज्यादा लाइक चाहिए, ज्यादा लोगों ने उसे देखना चाहिए। अभी जो ब्लॉगर्स हो रहे हैं, ये जो कर रहे हैं, ये सोशली वैसे भी रेडी है इन सब चीजों के लिए, तो वो कर रहे हैं। बट एक जो आम आदमी होता है ना, अगर मैं किसी पर्सन की बात करूँ, एक ऐसी लड़की जिसमें घर पे रिस्ट्रिक्शन है और वो फिर भी ये चीजें यूज कर रही है क्योंकि घर वालों को उतना अवेयरनेस नहीं होता है, हाँ। तो उस लड़कियों को क्या करना चाहिए उस सिनेरियो में? वो ये कर सकती है कि अपने प्रोफाइल को वो लॉक करें। जी। ऐसे ही किसी पर्सन को अपने प्रोफाइल में एंट्री दीजिए जिससे आप जानते हैं। अच्छा। तो उसके लिए आप अपना प्रोफाइल लॉक कर सकते हैं। ऐसे सोशल मीडिया पे ऐसी फोटोज डालिए जिससे मॉर्फ करना मुश्किल हो थोड़ा सा। तो आप ऐसा ही डेटा सोशल मीडिया में शेयर कीजिए जिससे आप पे ज्यादा यानी इस तरह की एक्टिविटी ना हो पाए। जी। अंकित, हम ये जानना चाहते हैं कि किस प्रकार की फोटो जल्दी मॉर्फ हो सकती है? देखिए कैसा है, आजकल के जो टूल्स है वो इतने इंटेलिजेंस है, तो आप वो कोई भी फोटोज आपकी मॉर्फ कर सकते हैं। बट समटाइम्स कैसा होता है कि जो हमारा ड्रेसिंग कल्चर होता है, ठीक है, जिसमें आपका चेहरा अगर क्लियर है ना, तो उस फोटो को मॉर्फ करना काफी इजी हो जाता है। अच्छा। तो अभी कुछ टूल्स मैंने ऐसे भी देखे हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, जिसमें आपका फेस यानी क्रॉप करके आपकी बॉडीज को चेंज किया जा रहा है। अब कुछ टूल्स अच्छे हैं जिसमें आपको अच्छी फोटोज देंगे, कुछ टूल्स हार्मफुल है हमारे लिए। अच्छा। तो मेक श्योर कि आपकी जो फोटोज आप जो भी आप इस्तेमाल करने वाले हैं या सोशल मीडिया पे भेजने वाले हैं, वो थोड़ा सा एक कल्चरल फोटो होंगी, तो उसको मॉफ करना थोड़ा हार्ड जाता है एआई को। और जब फोटो मॉफ होती है ना, तो उसमें इफेक्ट भी दिखते हैं वो चीज, यानी आपके फेस में थोड़ा ग्लो अलग लेवल पे आ जाएगा, आपके फोटो का फेस स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। अच्छा। तो एक चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है, अगर आपके साथ कोई ऐसी फोटोज मॉफ करके अगर कुछ आपके पास आ रहा है, तो आपके पास एक ओरिजिनल फोटो भी होनी चाहिए, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सके कि भाई ये फोटो इस फोटो से लेके बनाई है। तो गवर्नमेंट के कुछ ऐसे पोर्टल्स और साइट्स अवेलेबल हैं जिसमें आप लोग ओरिजिनल फोटोज को वहाँ पे अपलोड करके आप वहाँ पे एक क्लेम यानी साइबर क्राइम रजिस्टर कर सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, पूरे ओवरऑल वर्ल्ड से, इंटरनेट वर्ल्ड से, वो आपकी मॉर्फेड फोटो हटा दी जाएंगी। अच्छा। तो ये हो गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से फोटो मॉर्फिंग वाली जो क्राइम घट रही है उसके बारे में। जी तो फाइनेंशियल क्राइम्स जो घट रहे हैं उसके बारे में भी हम जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल। तो फाइनेंशियल क्राइम कैसे हो रहे थे, पहले अगर मुझे ट्रांजेक्शन करना था तो ओटीपी नाम की एक चीज हमारे पास कोड आता था, अभी वो नहीं हो रहा है। हाँ। अभी कैसा हो रहा है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि
गवर्नमेंट के मेंबर हूँ या मैं एक एनएचआई से बात कर रहा हूँ या साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, ऐसा आपको एक कॉल रिसीव होता है। हाँ। आपको कॉल पे आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछी जाती है, आपका आधार कार्ड, पूरी डिटेल्स पूछेंगे और आप शक भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि एक गवर्नमेंट अधिकारी क्या आपको फोन आ रहा है या फिर कोई साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से आ रहा है, तो वो आपको कुछ एक्टिविटीज बताते हैं, जैसे अभी फोन को सिक्योर कैसे करना, ऐसी बातों बातों में इसे हम लोग सोशल इंजीनियरिंग अटैक बोलते हैं, जिसमें आपको कुछ अच्छी चीजें बताएंगे और आप वो चीज करना स्टार्ट कर देंगे। और इन दिनों आप देखोगे कि जब ये सेटिंग्स बताई जा रही हैं, वो आप में डिवाइस में कुछ ऐसी सेटिंग्स करवा देंगे जिससे कंप्लीटली ये कॉल फॉरवर्डिंग हो गया, एसएमएस फॉरवर्डिंग हो गया, ये सब कुछ आप सेट कर चुके होंगे। और वो आपको ये बताएंगे कि ये भाई डीएनएस है, ये गूगल की चीज है, हमें उसमें डालना पड़ता है। अभी जैसे मुझे किसी नंबर को फॉरवर्ड करना है तो हम लोग *401 ऐसा कुछ तो भी एक नंबर डालते हैं और उसके बाद हम लोग किसी और थर्ड पार्टी का नंबर डालते हैं। अब हम अगर वो हमें बोलते हैं कि भाई ये डीएनएस सेटिंग है, अब नॉर्मल इंसान को तो पता ही नहीं होता है डीएनएस क्या होता है। जी, हमें भी नहीं पता, आप बताएंगे? ठीक है, इसे बोलते हैं डोमेन नेम सर्विस, बट इसका इस्तेमाल लोग बोलते हैं कि फॉरवर्डिंग के लिए, यानी हम लोग बोलते हैं कि जो इंटरनेट चला रहे हैं या सिक्योरिटी गूगल प्रोवाइड कर रहा है, तो उनको ये ऐसा थोड़ा बताया जाता है, यानी इन शॉर्ट घुमाया जाता है वो चीज़ों से। और इस वजह से इसमें क्या होता है कि आप जो सामने वाले नेक्स्ट पर्सन को बोल सकते हैं आप बहरूपिया जो भी होता है, डाइवर्ट करते हैं। अच्छा। डाइवर्जन के कारण हम लोगों के सिस्टम में ऐसी कुछ सेटिंग्स करवा दी जाती है और इससे क्या होगा कि जब कभी कोई एसएमएस या कॉल आएगा उस समय के लिए, वो डायरेक्टली जो नेक्स्ट पर्सन है उसकी तरफ ट्रांसफर हो जाता है। अच्छा, जी तो फिर हमारी बैंक डिटेल्स वगैरह जो सेव रहती है फोन में, तो वो भी देख सकते हैं? हाँ, इसमें आप ये देख सकते हैं कि जैसे अभी जो नेक्स्ट पर्सन कॉल कर रहा है, समटाइम्स वो क्या बोलेंगे कि हम आपको एक लिंक भेज रहे हैं, वो लिंक पे जाइए, फॉर्म फिल कीजिए। अब जैसे ही आप वो लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक एप्लीकेशन जो होता है, हम लोग जनरली से की लॉगर बोलते हैं, की लॉगर क्या करता है, आपके सिस्टम की पूरी इंफॉर्मेशन, चाहे फिर वो आपका लैपटॉप हो या मोबाइल डिवाइस हो, देयर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ की लॉगर, तो वो क्या करेगा, आपके जो भी लॉग्स हैं, जैसे आप नंबर टाइप कर रहे हैं तो वो लॉग हो गया, आपके बैंक डिटेल्स आप टाइप कर रहे हो तो वो लॉग हो गया, आपका आधार कार्ड नंबर आप टाइप कर रहे हो वो लॉग हो गया, तो ये सारे लॉग्स इकट्ठा होना स्टार्ट होते हैं। और हमारी आदत है इंटरनेट ऑन रखने की, तो वो क्या करेगा, रियल टाइम में जब जब डेटा ऑन रहेगा वो लॉग्स नेक्स्ट पर्सन को भेजते जाएगा। इसे हम लोग बोलते हैं बंडल्स बनाना, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक वायरस को किसी एक पैकेज के साथ मर्ज करते हैं। दिखने के लिए तो सामने में जैसे मान लो वो वीडियो शो हो रहा है या कुछ भी, बट बैकग्राउंड में उसकी प्रोसेस चालू होती है। इस वजह से आपका जो डेटा है रैंडमली वो नेक्स्ट पर्सन को भेजा जाता है। और आपने देखा होगा कभी कभी कोई अनवांटेड एप्लीकेशन आ जाते हैं हमारे डिवाइस में तो हमारा फोन हैंग होना चालू होता है, क्योंकि उसकी बैकग्राउंड में कुछ ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी चल रही है जिससे आपका डेटा कभी जल्दी खत्म हो जाएगा। कभी कभी आपका देख रहे होंगे आप, एडवर्टाइजमेंट आती रहती है मोबाइल में, जबकि हमने कोई ऐप इंस्टॉल नहीं किया, तो ये सिस्टम ऐप की तरह इंस्टॉल होता है जिसको डिटेक्ट करना भी मुश्किल है। तो इन सब से हम कैसे बचें? इसके लिए कीलॉगर डिटेक्टर के जैसे एक एंटीवायरस होता है, वैसे कीलॉगर डिटेक्टर्स अवेलेबल है, प्ले स्टोर पे भी है, आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। समटाइम्स आप ये चेक कर सकते हैं, जैसे हमारे मोबाइल में एक सिस्टम सेटिंग होती है जिसमें रिसेंट ऐप आपने कौन से इंस्टॉल किए हैं वो दिखते हैं, तो आप उसमें जाइए, अनवांटेड ऐप्स को रिमूव कीजिए, आपको दिख रहा है यार ये ऐप तो मैंने यूज ही नहीं किया, तो उसे रिमूव कीजिए। और जो सिस्टम, आपको ये भी लगेगा कभी कभी कि यार कि मैंने अगर कोई सिस्टम का ऐप उड़ा दिया तो मेरा फोन हैंग हो सकता है, करप्ट हो सकता है, तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि सिस्टम के ऐप कभी अनइंस्टॉल होते ही नहीं है, उसका अपडेट अनइंस्टॉल होगा बट ऐप अनइंस्टॉल नहीं होंगे। तो अगर कोई एप्लीकेशन ऐसा दिख रहा है कि वो सिस्टम का है तो उस पे कभी भी अनइंस्टॉल का ऑप्शन ही नहीं आएगा, बट अगर आपको ऑप्शन दिख रहा है इसका मतलब वो सिस्टम का ऐप नहीं है, कोई एक फर्जी ऐप है जो आपके डिवाइस में रह के आपकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है। अंकित, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग करना एक आम बात हो गई है, लेकिन उस माध्यम से फ्रॉड्स भी बहुत घट रहे हैं, तो ये कैसे होता है और इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए, ये हम जानना चाहते हैं। देखिए अभी कैसा हो रहा है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ अमेजोन का। अमेजोन पे मैं जाता हूँ, कोई प्रोडक्ट परचेस करता हूँ, ठीक है। अब किसी पर्सन को कैसे पता कि प्रोडक्ट परचेस हो रहा है? अभी कुछ अमेजोन यूजर्स क्या होते हैं, जैसे कस्टमर सपोर्ट वाले, ये लोग स्कैमर के साथ डेटा शेयर करते हैं कि भाई ये ऑर्डर्स आए, ठीक है। स्कैमर्स क्या करेंगे, जैसे मैंने कोई परचेस किया हुआ है तो मुझे कॉल करेंगे, बोलेंगे आपका पार्सल आया हुआ है। अब मुझे तो पता है मैंने कुछ ऑर्डर किया था। कुछ सिनेरियो में ऐसा भी होता है कि हमने कुछ ऑर्डर नहीं किया, फिर हमको लगता है यार किसी ने भेजा होगा या कुछ ऐसा सिनेरियो हो सकता है,
तो स्कैमर की तरफ से हमको कॉल आता है, फिर हमको बोला जाता है कि भाई डिलीवरी बॉय को एड्रेस नहीं मिल रहा, आप फाइंड आउट कीजिए, या फिर मैं एक कोड बता रहा हूँ ओटीपी जनरेट करने के लिए, हमारे तरफ से ओटीपी जनरेट नहीं हो रहा है, तो वो कोड बताते हैं। तो वो कोड नहीं होता, वो फॉरवर्डिंग वाला सिस्टम होता है, जिससे आपके सिस्टम के जो फोन के कॉल्स है, एसएमएस है, उसको फॉरवर्ड किया जाता है। समटाइम्स ये भी आपने सुना होगा कि एक अनवांटेड पार्सल आपके घर पे आ जाएगा। जैसे लास्ट टाइम अभी चल रहा था कि मीशू वाला सिनेरियो चल रहा था, मीशू से तरफ से एक पार्सल आ रहा था जिसके ऊपर एक कुछ फॉर्म्स आ रहे थे, जैसे जिसमें क्यूआर कोड्स रहते थे फॉर क्लेमिंग दिस अवार्ड, या फिर कोई अगर हम फूड कूपन्स आ रहे, शॉपिंग कूपन्स आ रहे, ठीक है, उसमें लिखा जाता था कि लाइक आपको ये अवार्ड मिला हुआ है, ये उसके अंदर एक छोटा सा कोई गिफ्ट भेज देते थे वो, और एक फॉर्म कि और भी कूपन क्लेम करना चाहते हो तो आप अपने फोन से इसे स्कैन करें। इससे क्या हो रहा है, जैसे हमने उस लिंक को, यूआरएल को स्कैन किया, तो एक अनवांटेड स्क्रिप्ट रन होंगी, और वो स्क्रिप्ट का काम क्या है, आपके सिस्टम में कुछ तो भी एक सस्पिशियस सेटअप या कोई एपीके इंस्टॉल करवा देना। हाँ। जिससे क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया की लॉगर के बारे में, हाँ। तो ये आपका डिटेलिंग उनके पास जाते रहेगा। तो ये एक तरह का होता है ई कॉमर्स में जब हम लोग जा रहे हैं। सेकंड, ऐसा भी हो सकता है कि आपको फोन आएगा, अमेजोन से मैं बात कर रहा हूँ, आपका प्रोडक्ट आया हुआ है, ठीक है, और सच में प्रोडक्ट आता भी है, बट आपने कभी प्रोडक्ट ऑर्डर ही नहीं किया। अब डिलीवरी बॉय जेन्युइन है, उसको नहीं पता ना कि ये अमेजोन का प्रोडक्ट है, किसी ने आपके लिए भेजा हुआ। अब उस प्रोडक्ट के अंदर क्या आता है, एक ओटीजी केबल और पेन ड्राइव। हम क्या करते हैं, अरे चेक करते हैं इसमें क्या है, तो हम लोग अपने मोबाइल में उसे अटैच कर देते हैं। तो उससे क्या होंगे, तुरंत एक रियल टाइम में स्क्रिप्ट ट्रिगर होती है। जैसे वो अटैच हुआ, हमने देखा कि यार उसके अंदर कोई फोटोज है, जैसे क्लिक करेंगे ना, एक सिंगल क्लिक होता है, चलता है जनरली किसी भी चीज को रन करने के लिए। हाँ। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सिस्टम में जैसे एक बैकग्राउंड एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो जाएगी, और वहां पे कुछ तो भी एक आपको वीडियो दिखा सकते हैं, कुछ भी शो कर सकते हैं। तो उस तरह से आपके डिवाइस को भी हैक किया जा सकता है। अब अमेजोन वालों ने प्रोडक्ट भेजा है, ठीक है, बट जो प्रोडक्ट है ना, वो अमेजोन ने नहीं भेजा था, वो कोई डिलीवरी बॉय ला रहा है। आपके हिसाब से डिलीवरी बॉय स्कैमर नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो खुद आ रहा है ना। हाँ। तो आप तो पहले उसे ही पकड़ोगे, ठीक है। तो वो क्या होगा, किसी ने कुरियर भेजा होता है, बट उसका जो पैकेजिंग होता है ना, वो अमेजोन की तरह करके भेजते हैं वो लोग। यानी अमेजोन जैसा कुछ टेप यूज करेंगे, वो वहाँ पे कार्टून में लिखा रहेगा अमेजोन का प्रोडक्ट है, और यू थिंक कि भाई अमेजोन से कुछ आया हुआ है। अच्छा। तो वो जेन्यून ही होगा, तो हम लोग उसको चेक भी करते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है स्कैमर्स का। तो ये तरीके हो गए, लेकिन इससे हम कैसे बचे आम आदमी? हाँ, अगर आपको इससे अवेयर होना है या बचना है, तो मेक श्योर कि अगर ऐसी कोई चीज़ आ रही है, तो पहले अपनी शॉपिंग हिस्ट्री चेक करो कि आपने सच में कुछ ऑर्डर किया था क्या। फिर भी अगर लगता है कि यार नहीं, मैंने तो ऑर्डर किया नहीं, फिर ऐसा कुछ आता है, तो आप उस जो भी टेस्टिंग वाली चीज़ है उसको ऐसे डिवाइस में यूज करके लगाइए जिससे आपका आधार कार्ड नंबर लिंक ना हो, या आप उस मोबाइल में आपका कोई ट्रांजेक्शन्स यूज नहीं कर रहे हो, तो ऐसे डिवाइस में उसे टेस्ट कीजिए। हम जनरली क्या करते हैं, हमारे प्राइमरी फोन्स में उसको यूज कर लेते हैं। अगर ओटीजी वाला जैसे पेन ड्राइव कुछ आ रहा है, तो आप अपने लैपटॉप में उसको यूज करो। जनरली अपन लैपटॉप से ट्रांजेक्शन्स नहीं करते, तो आप इस सिनेरियो में यूज कर सकते हो। रेयर केस में अगर कोई डिवाइस नहीं है, तो आप नेट कैफे चले जाइए, वहां पे यूज कीजिए। तो मैं चाहूंगा कि अगर कोई सस्पिशियस हो रहा है ऐसा, अभी बिहार में एक चीज चल रही थी कि एक पर्सन ने कुछ तो भी एक एडवर्टाइजमेंट रन किया था कि भाई कुछ तो भी ऑफर वाली, कि आपको एक ऑफर दिया जा रहा है पर्टिकुलर, को एक स्कैम था जिसमें यूथ लोगों ने ज्यादा से ज्यादा अप्लाई किया, ठीक है। एक कंपटीशन चलाया गया जिसमें उन्होंने 799 रुपीज उन्होंने चार्ज किया, और वो ऑफर ऐसा था कि कुछ 15 लाख तक का उसमें रिवॉर्ड था। अच्छा। अब लोगों ने उसमें नंबर ऑफ टाइम अप्लाई करना चालू कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या हो गया कि उस पर्सन ने जिसने ये ऑफर लॉन्च की थी, उसको एडवर्टाइजमेंट लगाने के लिए पैसे तो ज्यादा लगे नहीं, 1000 रुपए में ऐड रन हो जाती है आज इंस्टाग्राम में। बट उसने एनालिसिस रिपोर्ट जो निकाला गया, उससे पता चला कि उसमें कम से कम 10 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। जस्ट कंसीडर कीजिए 10 lakhs into 8,800 रुपीज। तो इस तरह से भी स्कैम्स हो रहे हैं। और अवेयरनेस का क्या महत्व है फिर अंकित, और टूल्स क्या यूज कर सकते हैं उसके? जी, सबसे पहले अवेयर हम किसको कर रहे हैं। अगर मैं यंगस्टर की बात करूं, तो यंगस्टर को ये समझना चाहिए कि कौन सा डेटा शेयर करना है पब्लिकली, कौन सा नहीं शेयर करना है। सेकेंड टाइम, अब ये जो हैकर होते हैं ना, वो जरूरी नहीं कि वो अननोन पर्सन ही हो, वो नोन पर्सन भी हो सकते हैं। अच्छा। वो आपका दोस्त भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, ठीक है, वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इवन आपका मोबाइल हो सकता है।
तो आपको कभी भी, जैसे अगर मैं बात करूं कि मुझे कोई पर्सनल डिटेल शेयर करनी है किसी के साथ, तो इस बात का ध्यान रखिए कि उससे कोई इफेक्ट होने वाला है क्या। ठीक है, हम लोग दोस्तों में, भाइयों में, जैसे फ्रेंड है उनसे बात कर रहे हैं तो पर्सनल डिटेल्स शेयर कर देते हैं। ठीक है, चलो आपने शेयर कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सुनने वाला आपका फ्रेंड के अलावा आपका मोबाइल भी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कॉल पे बात कर रहे हो या चैटिंग तो कर रहे हो, ठीक है, तो एसएमएस में तो ठीक है, आप बोलोगे कि मुझे व्हाट्सएप पे बात करने है तो मुझे इंटरनेट तो ऑन रखना ही है। हाँ। बट उस बात का ध्यान रखिए कि आपका जो वीपीएन होगा, ठीक है, उसे ऑन रखना है। अच्छा। हमारे मोबाइल में एक सेटिंग होती है वीपीएन सेटिंग्स नाम से, प्रॉक्सी और वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स हम बोलते हैं उसे जनरली ऑन रखिए, तो वो आपका लोकेशन ट्रैक नहीं होने देता है। ओके। ठीक है, तो ये और कब कब ऑन रखना है हमें? जब आप रियल टाइम वर्ल्ड में बात कर रहे हो, जैसे Okay. अभी मुझसे फोन पे किसी से बात करना है, हाँ। तो आप इंटरनेट ऑफ रखिए। अच्छा। ठीक है, इवन आप किसी वेबसाइट्स को एक्सेस कर रहे हैं तो वीपीएन से क्या होगा, आपको ट्रैक नहीं होते हैं, आपका डेटा, यानी कैसे आपका लोकेशन चेंज होता है ना। हाँ। तो जब आपका लोकेशन चेंज हो रहा है तब ट्रैकिंग वाला सिनेरियो नहीं होता है। नहीं होता। जनरली इसका यूज तो सबसे ज्यादा स्कैमर करते हैं, डिटेक्ट ना होने के लिए। अच्छा। ठीक है, इवन अभी आपने एक देखा होगा कि ब्लूटूथ से भी हैकिंग हो रही है। अब मैं आज की जो जनरेशन है, आप सबके, आप देख सकते हो ईयर्स में आपको हेडफोन मिलेंगे, जी हाँ। स्मार्ट वॉचेस मिलेंगी, हाँ। तो वो क्या करते हैं, ब्लूटूथ ऑन करके रखते हैं। अब इसमें ब्लू बगिंग नाम का एक अभी क्राइम चल रहा है। ब्लू बगिंग में क्या होता है, ब्लूटूथ के थ्रू आपके डिवाइसेस को एक्सेस किया जाता है। ठीक है, यानी अगर मेरा एक फोन से दूसरा फोन कनेक्ट हो गया, आपने ये नियर बाय शेयर ये वर्ड सुना होगा, जैसे फाइल डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं, तो ये ब्लूटूथ के माध्यम से हो रहा है। हाँ। तो मैं ब्लूटूथ के माध्यम से एक फोन से दूसरे फोन को कनेक्ट होके दूसरे फोन का डेटा भी एक्सेस कर सकता हूँ। ओह। तो ये जनरली 10 मीटर के रेंज में होने वाला ये क्राइम है। बट अगर हम उसमें सैटेलाइट्स वगैरह यूज करें, थोड़ा एंटीनाज एंड ऑल, या अपनी रेंज बढ़ा दे किसी कारण से, तो ये 100 मीटर्स तक किया जा सकता है। अच्छा। तो आपको ये चेक करना है कि जब कभी भी आप किसी से फोन पे बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका जो डिवाइस का इंटरनेट है वो ऑफ रहे। आप जब भी किसी से ब्लूटूथ से कोई डेटा शेयर कर रहे हैं तो आपका काम हो जाने के बाद ब्लूटूथ को वो अनपेयर कर दीजिए। और जब भी आपका ब्लूटूथ का यूज नहीं, इवन अगर मैं देखूंगा तो मेरा ब्लूटूथ अभी भी ऑन ही दिखेगा, क्योंकि जस्ट मैंने हेडफोन्स यूज किए। तो ऐसे सिनेरियोस में ब्लूटूथ को ऑफ रखना चाहिए। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं, ये तो हो गया यंगस्टर का। अब बात करते हैं जो पेरेंट सिनेरियोज है उनके लिए। तो एक क्राइम ऐसा भी होता है, जैसे अभी मैंने जैसे डीपीआई का एक क्राइम चल रहा था, जिसमें एक पर्सन का वॉइस यानी फेच करके एक वॉइस क्रिएट कर रहे थे। जैसे एक जो चिल्ड्रन है वो अपने पेरेंट को किसी चीज की हेल्प मांग रहा है कि मैं फंस गया हूँ, मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। हाँ, हाँ। ठीक है, ऐसा एक रिकॉर्डिंग वो क्रिएट की जाती है, यानी एक पर्सन रहेगा जो आपके फादर को कॉल करेगा। ठीक है, क्योंकि आज नंबर मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, ट्रू कॉलर से आपको पूरा हिस्ट्री मिल जाता है। तो नंबर तो मिल जाएगा हमें, या फिर आपके व्हीकल जो होती है ना, हमारी व्हीकल का अगर आप नंबर भी टाइप करेंगे, व्हीकल वाले जो एप्लीकेशन है वहां से भी आपको व्हीकल के ऑनर और उसका डिटेलिंग मिल जाता है। तो नंबर तो मिल जाता है पेरेंट्स का। तो पेरेंट को फोन करके बता दिया, यानी फोन करते हैं कि भाई आपका बच्चा पकड़ा गया है, ऐसा ऐसा ये हुआ है, इसको इस पे चार्जेस है, या इसने एक्सीडेंट कर दिया है। ठीक है, तो फिर आपको बोलते कि भाई कुछ तो लगेगा, तो फिर वो बोलते कि हाँ रफा दफा करो कुछ ऐसा। जनरली पेरेंट्स अपने बच्चे को बचाना चाहता है। ठीक है, अब उस सिनारो को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए स्कैमर्स क्या करेगा, जैसे उनके जो चिल्ड्रन है उसको फाइंड आउट करेंगे, और सोशल मीडिया पे आज की जो जनरेशन है उनके जो फैमिली है वो अवेलेबल होती है। जैसे अभी मेरे मम्मी पापा भी सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, तो उससे पता चल जाता है कि भाई ये किसका लड़का है या किसकी लड़की है। तो फाइंड आउट हो जाता है कि इसका पेरेंट कौन है, ये किसका चिल्ड्रन है। और वॉइस जो रिकॉग्नाइज है, हम लोग जनरली कैसा होता है, जो सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट है जो भी डाल रहे हैं वहां से, या फिर कॉलिंग के थ्रू भी वॉइस फेच की जा सकती है। तो आपका एक वॉइस क्रिएट करेंगे, उससे आपके पेरेंट को बता दिया जाएगा कि लाइक एक चिल्ड्रन होगा जो बोलेगा पापा मेरी हेल्प करो, मुझे पकड़ लिया है। फिर सडनली कोई दूसरा पर्सन बात करेगा, और इस तरह से स्कैमर्स आपके पेरेंट्स को भी लाइक अटैक कर सकते हैं, उनसे कुछ इनकम ले सकते हैं। हाँ। समटाइम ये जनरली हाउस वाइफ्स पे हो रहा है, अच्छा। क्योंकि पापा लोग डायरेक्टली फोन कर देंगे, मम्मियाँ नहीं, सबको बोलती कि हाँ क्या हुआ है, चलो ये करवा लेते हैं जो भी है। तो वो इफेक्ट हो रहा है। समटाइम्स ऐसा आता है, एक कुरियर आएगा आपके घर पे, जनरली मम्मी पापा कोई घर पे, जैसे मम्मी जनरली होती है, ठीक है, तो आपके मदर के पास एक कुरियर आता है जिसमें लिखा रहता है कि लाइक देखिए आपके बेटे की करतूत। ओह।
ठीक है, तो उसको देखने के लिए जनरली हमारे जो पेरेंट है वो स्कैन करेंगे क्यूआर को। तो इससे भी आपको अवेयर रहना है कि अगर कोई कुरियर आता है तो थोड़ा ध्यान से रखिए। तो आपको पेरेंट्स के भी आपको इससे आपको एजुकेट करना पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट्स को नहीं समझता ना ये प्राइवेसी क्या होती है एंड ऑल, कौन सा डेटा शेयर करना चाहिए कौन सा नहीं। जैसे मैंने मेरे फादर को बता के रखा है कि ऑनलाइन वर्ल्ड में ट्रांजेक्शन मत कीजिए, ठीक है। उनको भी फ़ोन आते हैं, लाइक बैंक के अकाउंट के नाम से आते हैं, कभी कभी फेक एपीआईज के थ्रू आते हैं, उनको रैंडमली कॉल आते हैं। तो मैंने पहले ही बोल के रखा है कुछ भी रहा आप बैंक में जाके बात कीजिए डायरेक्ट। तो आप एक तो उन्हें एजुकेट कीजिए, अगर आपके पास समय नहीं उन्हें एजुकेट करने का तो आप उन्हें रिस्ट्रिक्शन में डाल दीजिए कि भाई आप ये चीज़ आप ऑनलाइन मीडिया में मत जाइए, क्योंकि आप हर समय आपके पेरेंट के साथ नहीं हो सकते। जी जी। और साइबर क्राइम के विक्टिम कोई विशेष एज ग्रुप के लोग होते हैं क्या अक्सर? जी नहीं, एज ग्रुप तो नहीं बोलेंगे। जैसे जैसे बोल सकते हैं कि कुछ क्राइम ऐसे होते हैं जो परफेक्टली डिजाइन होते हैं पेरेंट्स के लिए, जैसे मैंने अभी जो सिनेरियो बताया। और कुछ क्राइम ऐसे होते हैं जो सिर्फ यंगस्टर के लिए डिजाइन होते हैं। तो पेरेंट वाला सिनेरियो में डिस्कस कर चुका हूँ, यंगस्टर्स की बात करता हूँ। कुछ दिनों पहले की बात है, पिछले साल 2023 में एक पर्सन है मेरे कांटेक्ट में। आपने ये सुना होगा या इवन मेरे साथ भी ये हुआ है, एक फॉरेन की कोई एक तो भी फीमेल पर्सन वो आपको वीडियो कॉल कर देंगे, अच्छा। ठीक है। और वो जो नेक्स्ट पर्सन है ना, वो लाइक ऐसी स्थिति में रहेंगे कि अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, यानी आप उनके साथ वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, यानी कुछ ऐसे लाइक सिनेरियो में रहते हैं जिसे यानी वो वीडियो किसी के पास चला जाए तो आपकी लाइक इमेज पे हार्म होगा। ओके। तो वो क्या कर रहे हैं जनरली, अभी ये फॉरेन कल्चर में चल रहा है, या फिर आप बोल सकते हैं कि ऐसे कोई कंसिडर करें कि ऐसा कोई एरिया है, ओके। इसमें क्या करेंगे, एक पर्सन को वीडियो कॉल किया जाता है। यंगस्टर जो अभी ये जो एज ग्रुप है यंगस्टर की बात करते हैं, तो उसे लगता है यार एक कोई पर्सन है जो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो वो भी उसके साथ बात करना चालू करते हैं। तो ये क्या करेंगे, आपका एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे जिसमें आप दोनों बात कर रहे हो। अब नेक्स्ट पर्सन को तो उसकी इमेज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, बट ये जो यंगस्टर है इसको फर्क पड़ता है। तो वो रिकॉर्डिंग क्या करेंगे, फिर इंस्टाग्राम पे इसको भेज देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से चालू होंगी ब्लैकमेलिंग। इसके अलावा जो एक पर्सन है जैसे कोई फीमेल कैंडिडेट, तो वो क्या करेंगे, उस पर्सन के कांटेक्ट में जितने फॉलोअर्स है या फेसबुक पे फ्रेंड्स है, तो उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट वो पहले से भेज कर रखते हैं। यानी ये क्राइम करने का पहले तरीका क्या होता है कि किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करो, उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, और उसके फ्रेंड्स में जितने भी उन सबको भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, ठीक है। 100 लोगों को अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, उसमें से 10 लोग तो कंफर्म हो ही जाते हैं। अब इससे बात चालू होगी, वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, इनके पास एविडेंस आ गया तो वो इसको भेजेंगे, साथ में ही इसको भेजने के तुरंत बाद वो उनके फ्रेंड्स को भी भेजेंगे, ठीक है। और उसका स्क्रीनशॉट इस पर्सन को भेजा जाता है, देखो मैंने आपके फैमिली मेंबर्स को भी भेजा है, और फिर इससे पैसे की डिमांड की जाती है। तो ऐसे समय फिर क्या करना चाहिए? इस समय आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले उस पर्सन को ब्लॉक कर दो, ठीक है। सेकंड सिनेरियो, आपको एक कंप्लेंट रजिस्टर करनी है उस अकाउंट से, और आपके कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं उन सबको बोलना है कि उस अकाउंट पे रिपोर्ट फाइल करें। रिपोर्ट क्लेम करने का ऑप्शन आता है आजकल जनरली, ठीक है, उसे फाइल कीजिए रैंडम। अगर उसमें 100 से भी ज्यादा रिपोर्ट फाइल होती है तो इंस्टाग्राम और फेसबुक का एक एल्गोरिदम बना हुआ है जिससे वो अकाउंट को हटा दिया जाता है। तो आप ये करवा सकते हैं उनसे। और मैं चाहूंगा कि यंगस्टर को भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि लाइक अगर कोई नेक्स्ट पर्सन तुमसे अट्रैक्ट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है। तो इन बातों को भी ध्यान रखते हुए हम लोगों को थोड़ा सा इन पे डिस्कस करना पड़ेगा और भी डिटेल में। बट यही है कि आप कभी भी किसी पर्सन से चैट कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि कोई भी 1 या 2 दिन में आपसे वीडियो कॉल करने के लिए राजी नहीं होता है। जी बिल्कुल। अंकित क्षीरसागर जी, आज आपने हमें जो लेटेस्ट साइबर क्राइम घट रहे हैं और कैसे अवेयर हमने होना चाहिए इस बारे में आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, इसलिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। जी धन्यवाद। श्रोते हो, आपण ऐकत होतो सायबर क्राईम अलर्ट हा प्रोग्राम। आज आपण अँक हब टेक्नॉलॉजी सर्व्हिसेस या IT कंपनीचे फाउंडर आणि सायबर सिक्युरिटी एक्सपर्ट अंकित क्षीरसागर यांच्याशी सारिका पाठक यांनी केलेली बातचीत ऐकली। या कार्यक्रमातून निश्चितच आपल्याला लाभ होईल अशी मी आशा करते। तेव्हा सायबर क्राईम अलर्ट कार्यक्रमाचे सादर करते डॉक्टर विजयसिंग राजपूत यांच्या समवेत मी स्वप्ना तुमची रजा घेते। धन्यवाद, नमस्कार।